हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो है 6 to 8 कंप्यूटर जो आपका वैकेंसी है इससे रिलेटेड एक आपका न्यू अपडेट आ रही है। वो क्या अपडेट है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या आपका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट हो चुका है कि सर 6 to 8 कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आएगा कि नहीं। ठीक है, कि जैसे ही आपका SCRT के द्वारा जो आपका लेटर जारी हुआ है इससे आपका कंफर्म हो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्म कर रहे हैं कि अब सर आप वैकेंसी नहीं दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, कि जो आपका 28,000 सीट का जो बात किया गया था वो आपका कंप्यूटर का एक भी सीट नहीं आएगा, ऐसा सारे स्टूडेंट का डाउट है। तो यहाँ पे हम लोग सारा डाउट क्लियर करेंगे क्या आपका हो सकता है। ठीक है, अगर सरकार 6 to 8 का वैकेंसी देती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, ये आपका आज का पेपर कटिंग आया है आपका पेपर में। ठीक है, इसमें जो आपका अपडेट आई है कि बिना कंप्यूटर के बच्चों को कैसे बनाएंगे दक्ष। कहने का मतलब कि जितने भी आपके स्कूल है बिहार में, ठीक है, इसमें जो आपका मध्य विद्यालय की बात हो रहा है कि 6 to 8 स्कूल का, कि जो आपका 6 to 8 जो स्कूल है मिडिल स्कूल अप्रॉक्स आपका 29,000 स्कूल है। ठीक है, तो 29,000 जो स्कूल है आपका, और आप जब आप अप्रैल 2025 से जो आपका सेशन चालू हो रहा है जिसमें आप कंप्यूटर को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिए चालू कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं बच्चों को चालू कर रहे हैं तो आपके पास स्कूल में कंप्यूटर ही उपलब्ध नहीं है। ये आपका एक सर्वे है जो आपका आया है, उसमें अपडेट आई है कि बिहार सरकार के पास अभी तक जो टोटल स्कूल है पूरा जो आपका 78,000 स्कूल है उसमें से मात्र 10% स्कूल में ही आपका जो है कंप्यूटर लैब स्थापित है या उसमें कंप्यूटर अवेलेबल है, क्योंकि बच्चा जो स्टूडेंट है उनको सिर्फ बुक से ही जो आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तो आपका वहाँ पे अवेलेबल है नहीं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं सारे में कंप्यूटर आपका अवेलेबल नहीं है। इसी के बारे में जो आपका यह पेपर कटिंग में आया हुआ है, और एक चीज़ में एक चीज़ और लिखा गया है जो आपका लेटर जो वायरल हुआ था उसके रिगार्डिंग है। देखिए कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी DEO और DPO को पत्र लिखा है। परिषद ने कहा है कि सत्र 25 से 26 से कक्षा 6 to 8 में कंप्यूटर पढ़ाना है। इसके लिए सभी मध्य विद्यालयों में एक कंप्यूटर शिक्षक अनिवार्य रूप से नामित करना है, कि जो भी टीचर अवेलेबल है क्लास 6 to 8 में, उससे मान लीजिए कि 5 टीचर है उसमें से कम एक टीचर को आपको नामित करना ही है, ऐसा निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है मतलब टीचर वह इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। डायरेक्ट निर्देश दिया जा रहा है कि आपको कम से कम एक टीचर को नामित करना ही है अनिवार्य रूप से। ठीक है, इसका मतलब हर एक स्कूल मिडिल स्कूल में जो आपका एक टीचर को जो आपका कंप्यूटर का जो है आपका क्या कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कहा गया है, परिषद ने कहा कि वैसे शिक्षक नामित किए जाएंगे जिन्हें कंप्यूटर में दक्षता है या योग्यता रखते हो या रुचि रखते हो। परिषद ने जिला के नाम जो भी स्कूल का डिटेल्स है वह मांगा गया है, और जो भी इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे उनका जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर टीचर का तो अभी आपका बहाली हुआ ही नहीं है। जो पहले से मैथ के टीचर है, साइंस के टीचर है या कोई अदर सब्जेक्ट का इंग्लिश का है, वह सारे टीचर्स कम से कम एक टीचर को नामित किया जा रहा है और वही टीचर जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाउट है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बोला गया था और बिहार सरकार के ऑफिशियल ट्यूटर हैंडल जो आपका जो भी सरकार है अभी आपका बिहार में JDU का जनता दल यूनाइटेड का, उनके ऑफिशियल ट्यूटर हैंडल से शेयर किया गया था कि जितने भी मध्य विद्यालय हैं सारे मध्य विद्यालय में एक एक कंप्यूटर टीचर का बहाली होगा, मतलब हर एक स्कूल में आपका एक एक शिक्षक रखे जाएंगे।
लेकिन जो उनके द्वारा बोला गया वैसा तो इसमें नहीं किया जा रहा है। जब आप बतला दिए कि हम एक एक टीचर का बहाली करेंगे, कंप्यूटर अनिवार्य रूप से लागू कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आपका यह जो टीचर है उसी टीचर से पढ़ाया जाएगा, तो फिर जो कंप्यूटर में दक्षता रखते हैं उनका क्या होगा? क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो है आपका स्टेट एग्जामिनेशन करवाया गया है, ठीक है। और जो स्टेट क्वालिफाइड जो दक्षता का बात किया जा रहा है, तो स्टेट पास जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए स्टूडेंट जो है अप्रोक्स बिहार में 33,000 प्लस स्टूडेंट है। क्या यह स्टूडेंट पढ़ा नहीं सकते हैं? यह सारे स्टूडेंट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रमाणित किया गया है 33,000 प्लस स्टूडेंट का कि यह शिक्षक बनने के योग्य है, ठीक है। तो जो योग्य घोषित किया गया है उनके द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा लेके जो क्वालिफाइड है, तो यह स्टूडेंट क्या करेंगे? अगर आप वैकेंसी ही नहीं दीजिएगा तो फिर यह स्टूडेंट पार्टिसिपेट क्या करेंगे? सिर्फ आप स्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करके बैठे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आप स्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते हैं अगर उनका वैकेंसी ही नहीं आएगी तो वह क्या करेंगे? अगर आप जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं 6 to 8 में कि जितने भी स्कूल है उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं पहले से उन्हीं को ट्रेनिंग देके अगर आप वहाँ पे भर्ती लिया जाता है, फिर तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो डिग्रीधारी है उनको तो प्रॉब्लम होगा। सिर्फ आप 11th-12th की बात करते हैं, जैसे 11th-12th में मात्र आपका जो है 10,000 से लेकर 10-12,000 स्कूल है आपका, ऑफिशियली तो आपका 9460 ही स्कूल है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो आपका 9th 10th 11th 12th जो है आपका सेम कैंपस में चल रहा है बहुत सारे में, इसलिए जो आपका जो है सेम टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो 11th 12th में जो बहाली हो रहा है, आप नीचे के स्तर पे आप कंप्यूटर लागू करते हैं और आपको हर एक स्कूल में एक एक टीचर रखना अनिवार्य है, तो आप अलग से ही वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सरकार को यहाँ पे विचार करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा पहले से ही बोला गया है कि जो जितने भी मध्य विद्यालय हैं उसमें एक एक कंप्यूटर शिक्षक का बहाली होगी। और इसका ऑफिशियल डेटा भी है, क्योंकि आपका जदयू की तरफ से जो है आपका ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे अभी नहीं लेकर आए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लेकर आएंगे कि जितना भी अभी तक रिकॉर्ड उनके द्वारा बोला गया है और जितने भी पेपर में आपका आया है 6 to 8 वैकेंसी से रिलेटेड, वह सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो आपका 6 to 8 में कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी निकाला जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है जो हम आपको पहले से ही बतला रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा अगर 6 to 8 कंप्यूटर का वैकेंसी दिया जाएगा, ठीक है, अगर 6 to 8 कंप्यूटर का वैकेंसी दिया जाएगा तो सरकार के पास प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही 6 to 8 कंप्यूटर का वैकेंसी आएगा तो जो आपका RTE एक्ट है, क्योंकि सरकार तो रूल तो फॉलो करेगी, क्योंकि रूल जैसे ही तोड़ा जाएगा तो फिर आपका जो वैकेंसी पर आपका केस हो जाता है, फिर आपको रद्द कर दिया जाता है। इसलिए जो आपका RTE एक्ट बना हुआ है 2009, ठीक है, जो आपका RTE एक्ट 2009 है इसको जो है सरकार फॉलो करेगी। जो आपका नियमावली बनेगा 6 to 8 से रिलेटेड तो इनको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो RTE एक्ट जैसे ही फॉलो होगा तो 6 to 8 का जो वैकेंसी आ गई कंप्यूटर का, तो उसमें तो आपका B.Ed अनिवार्य हो जाएगा, B.Ed मांगा जाएगा। जैसे ही आपका B.Ed मांगा जाएगा तो फिर आपका वैकेंसी भरेगा नहीं, क्योंकि जो कंप्यूटर से जो डिग्रीधारी जैसे जो स्टूडेंट B.Tech कंप्यूटर साइंस किए हैं, कंप्यूटर साइंस और IT किए हुए हैं, जो MCA किए हुए हैं, जो MSc कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, वह स्टूडेंट जो टेक्निकल डिग्री लेके बहुत ही कम परसेंटेज है जो B.Ed करते होंगे, ठीक है। बहुत गिना चुना मुश्किल से 4 से 5% स्टूडेंट होंगे जो टेक्निकल डिग्री मतलब रहते हुए B.Ed किए होंगे। फिर अगर आप 6 to 8 कंप्यूटर का वैकेंसी का जो स्टूडेंट भी डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पे परमानेंट बहाली निकाला जाए, तो 6 to 8 का जैसे ही वैकेंसी सरकार निकालेगी तो उसमें B.Ed अनिवार्य कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका RTE एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो B.Ed अनिवार्य होगा तो फिर तो आपको जो स्टूडेंट मिलेगा ही नहीं। स्टूडेंट जब आपको बिहार में नहीं मिलेगा, चाहे अदर स्टेट में भी जो टेक्निकल जो B.Tech वाले हो तो करते नहीं है B.Ed, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को जो डिमांड करना है सरकार के द्वारा, तो सरकार को सामने जो हम लोग का पक्ष रखना है कि जो हम लोग का जो कंप्यूटर का बहाली हो जिसमें क्लास 6 to 10 हो, ठीक है, क्लास 6 to 10 दिया जाए या 9 to 10 दिया जाए। अगर क्लास 6 to 10 वैकेंसी है या 9 to 10 है
तो दोनों जो वैकेंसी आएगा इसमें सरकार के द्वारा कोई भी सरकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कोई भी आपका कोर्ट केस होगा। ये दोनों वैकेंसी जो है आपका ये फॉलो करेगी। और इसमें जो आपका बिना बीएड, जैसे आपका 11th-12th में आपका बहाली होता है उसी प्रकार इसमें बहाली होगा। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका 6 to 8 वैकेंसी देने में प्रॉब्लम है, तो उसमें आपका जो है बहुत सारा रूल रेगुलेशन आपका चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि बिहार विधानसभा में क्या बोला गया है। जो बिहार विधानसभा है, ठीक है, इसमें क्लियर जो किया गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि हम जो है माध्यमिक विद्यालय में, उनके द्वारा मध्य विद्यालय नहीं बोला गया है, उनके द्वारा बोला गया था कि माध्यमिक विद्यालय। और माध्यमिक विद्यालय कौन सा विद्यालय होता है? क्लास 9 to 10। हम माध्यमिक विद्यालय में हम लोग जो है 26,000 कंप्यूटर टीचर का बहाली करेंगे। ठीक है, जो उनके द्वारा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बोला गया था बिहार विधानसभा में, उनके द्वारा क्लास 6 to 8 नहीं बात किया गया था, मध्य विद्यालय का बात नहीं किया गया था, उनके द्वारा बोला गया था माध्यमिक विद्यालय। और माध्यमिक विद्यालय का जो वैकेंसी आएगी वो आपका 9 to 10 आएगी या 6 to 10 आएगी, दोनों आपको माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत आता है। इसीलिए सरकार के द्वारा पहले से ही क्लियर किया गया शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि हम जो वैकेंसी देंगे वह माध्यमिक विद्यालय करके देंगे, क्लास 6 to 10 दे या 9 to 10 कंप्यूटर का करके आपका वैकेंसी आएगी, और जिसमें सीट आपका 26,000 रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मध्य विद्यालय बोला गया है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कभी भी मध्य विद्यालय नहीं बोला गया, 6 to 8 के बारे में नहीं बताया गया है, उनके द्वारा डायरेक्ट बोला गया है माध्यमिक विद्यालय। अगर आपको माध्यमिक विद्यालय का नहीं पता नहीं है तो आप पता गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय का मतलब होता है 9 to 10 या 6 to 10, जिसको हम लोग TGT बोलते हैं। और जैसे ही आपका 26,000 सीट या जो बिहार विधानसभा में बोला गया आएगी, यही टीचर जो है आपका सारे स्कूल में पढ़ाएंगे। जो स्कूल आपका क्लास 6 to 8 होगा इसमें भी, और जो क्लास 4 to 5 में भी आपका अगर आपका फ्यूचर में लागू होता है प्राइमरी लेवल में भी, तो यही 26,000 टीचर पढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसका कैंपस आपका सेम है, जिसका कैंपस सेम है, एक कैंपस में आपका एक ही कंप्यूटर टीचर रखा जाएगा। ठीक है, एक ही टीचर आपको सारे जो स्टूडेंट होंगे क्लास 6 से 12 तक आपको पढ़ाना ही है। ठीक है, अगर आप नीचे लेवल में भी अगर लागू होता है, अगर आपका सेम कैंपस है, तो आपको क्लास 4 to 5 में भी कंप्यूटर पढ़ाना पड़ेगा वही टीचर को। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे यही डिमांड है कि जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बिहार विधानसभा में जो बोला गया है कि 26,000 सीट हम लोग कंप्यूटर का देंगे, वो भी माध्यमिक विद्यालय में, मतलब 9 to 10 और 6 to 10 में, तो यही हम लोग को सीट का डिमांड है कि TRE 4 में जो 26,000 सीट जो बोला गया है, यह सीट का वैकेंसी आना चाहिए। और इसमें वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है, क्योंकि बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए आप सरकारी टीचर बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट STT क्वालिफाइड है वह जोर शोर से यहाँ पे आवाज़ उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपका शेयर करें, क्योंकि यह वैकेंसी जो आपको TRE 4 में 100% लाना ही है सरकार को। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।